Good morning, student. Today we are going to start our new chapter number 5, acid, base and salt. हमारी एवरीडे लाइफ में हम बहुत सारे सब्सटेंसेस देखते हैं, तो उनको हम तीन कैटेगरी में ग्रुपिंग कर सकते हैं: एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसिड्स के बारे में। व्हाट आर एसिड्स? दो सब्सटेंसेस विच हैव सोर टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स। कि वो सब्सटेंस जो सोर टेस्ट होते हैं, सोर मीन्स जो खट्टे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एसिड्स। द केमिकल नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेस इज एसिडिक। तो ऐसी जो सब्सटेंसेस है उनका जो नेचर है, केमिकल नेचर, वो एसिडिक होता है। सम एग्जाम्पल आर कार्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर। तो जो कार्ड है हमारी, लेमन जूस है, ऑरेंज है, विनेगर है, तो वो एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि उनके अंदर क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट है बेसिस। व्हाट आर बेसिस? दो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी इन टच आर कॉल्ड बेसिस। कि वो सब्सटेंस जो टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, और जिनको टच करने पे सोपी फीलिंग आती है, सोप की तरह होते हैं वो, तो उनको हम क्या कहते हैं? बेसिस। द केमिकल नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेस इज बेसिक। तो ऐसे सब्सटेंस का जो केमिकल नेचर है वो बेसिक होता है। सम एग्जाम्पल आर बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, सोप। तो जो सोप है उसके अंदर भी क्या होते हैं? बेस होते हैं। बेकिंग सोडा के अंदर भी सोप होते हैं। बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, जो घर में वेजिटेबल्स वगैरह में हम डालने के काम आते हैं। या बेकरी का जो सामान बनता है, जितना भी बिस्किट, ब्रेड वगैरह, उसमें भी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डलता है। न्यूट्रल सब्सटेंस। दो सब्सटेंस विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। कि ऐसे सब्सटेंस जो ना तो एसिडिक की कैटेगरी में आते हैं, ना ही बेसिक सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंस। एग्जाम्पल आर डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर, या हम इसमें रेन वाटर भी कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेटर्स। व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिससे हम किसी सब्सटेंस की एसिड है या बेस है उसका पता लगाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicator. The indicator change their color when added to a solution containing an acidic or basic substance. जो इंडिकेटर है वो अपना कलर चेंज कर देते हैं जब उन पे क्या डाला जाता है? कोई सॉल्यूशन डाला जाता है जिसके अंदर एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस हो। तो उन्हीं कलर के बेस पे हम चेक करके बताते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। कुछ एग्जांपल्स हैं: टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। तो ये जो टर्मरिक है, लिटमस है, चाइना रोज है, ये नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं। तो इनको यूज करके हम सब्सटेंस की एसिडिक है या बेसिक है उस नेचर का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। हमारे पास दो टाइप के इंडिकेटर्स हैं। फर्स्ट आर नेचुरल इंडिकेटर्स, सेकंड सिंथेटिक और मैन मेड इंडिकेटर्स। नेचुरल मीन्स जो नेचर से हमें मिलते हैं, तो उनको हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। उसमें आएगा हमारे पास लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज। सिंथेटिक और मैन मेड इंडिकेटर, जिनको लेबोरेटरी में बनाया जाता है बाय ह्यूमन बींग्स, तो उनको हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक और मैन मेड इंडिकेटर। इसमें आएगा फेनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, और उसमें फर्स्ट आता है हमारे पास लिटमस। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन्स। इसको लिचन से बनाया जाता है। लिचन्स हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जहाँ पे हमने सिम्बोइसिस पढ़ी थी। सिम्बोइसिस में एग्जाम्पल आया था लिचन्स। तो उस लिचन से हम क्या बनाते हैं? लिटमस बनाते हैं। इट हैज़ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर मीन्स प्योर वाटर, जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, कोई आयंस, मिनरल्स वगैरह नहीं होते, उसमें इस लिटमस का जो कलर है वो पर्पल कलर का होता है। व्हेन एडिड टू एन एसिडिक सोल्यूशन इट टर्न रेड। जब रेड कलर इसमें आ जाता है, कब? जब इसको हम एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं। यानी कि लिटमस को अगर एसिडिक सोल्यूशन में डालें और
उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। व्हेन एडिड टू ए बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। बेसिक सॉल्यूशन में जब लिटमस को डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो ये दो मेन इंडिकेशन है, अगर किसी सॉल्यूशन में लिटमस डालने के बाद उसका कलर रेड हो जाता है तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर किसी सॉल्यूशन में हम लिटमस डालते हैं और उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, तो वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिप ऑफ पेपर। तो पेपर की फॉर्म में भी हो सकता है ये, और सॉल्यूशन की फॉर्म में भी अवेलेबल है, नोन एज लिटमस पेपर। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो लेबोरेटरी में भी हमारे पास ज़्यादातर ये किसकी फॉर्म में होता है, लिटमस पेपर की फॉर्म में होता है। तो एक टेबल की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर है, अगर एसिडिक सब्सटेंस है तो उसमें वो ब्लू का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और अगर बेसिक सब्सटेंस है तो ब्लू लिटमस पेपर के जो कलर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। रेड लिटमस पेपर से अगर हम चेक करते हैं, अगर तो सॉल्यूशन कोई भी हमारे पास गिवन सब्सटेंस क्या है, एसिडिक नेचर में, तो उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वो बेसिक इन नेचर है तो जो रेड लिटमस पेपर है उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर में वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जब हमारे पास लैब में जो स्ट्रिप होती हैं तो वैसे ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट, ये टेबल की हेल्प से हम कुछ नेचर समझ सकते हैं कि एसिडिक एसिड किस में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। जो एंट स्टिंग है, एंट जब बाइट करती है तो उसके अंदर से एक एसिड निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं हमारे, ऑरेंज, लेमन, उसमें कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। कार्ड में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। स्पिनच में होगा हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड। आंवला, सिट्रस फ्रूट्स, इसमें होता है हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड्स, जो विटामिन सी में पाया जाता है। टेमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज, उसमें होता है हमारे पास टार्ट्रिक एसिड्स। अब कुछ बेसिस की हम बात करते हैं जो किस किस के अंदर पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये पाया जाता है लाइम वाटर में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो विंडो क्लीनर जो हमारे होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये जो सोप होते हैं हमारे, या बाथिंग सोप या फिर कपड़े धोने के जो भी साबुन हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और जब हमारे स्टमक के अंदर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो डॉक्टर एक पीने के लिए एक बोतल लिखते हैं, उसके अंदर यही होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये एक बेसिक सब्सटेंस है जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो स्टूडेंट, आपको ये सारे वीडियो से टॉपिक अच्छे से लर्न करने हैं और इनको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर लिखना है। हैव ए नाइस डे।